हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव जेआरएफ बाय ज्योति गर्ग। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं कम्युनिकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का पार्ट 5। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेसन्स नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। उसके अंदर कुछ प्रीवियस ईयर के हैं, कुछ एक्सपेक्टेड हैं और कुछ जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं उनसे रिलेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेसन और जानते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग से एमसीक्यूज। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये हमारा क्या है, एक पेपर 1 का पार्ट है कम्युनिकेशन का, जिसके अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं। तो जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द हिंड्रेंस टू इफेक्टिव लिसनिंग। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा बैरियर है जो हमें डिफाइन करता है इफेक्टिव लिसनिंग को, जिसकी वजह से हमारी इफेक्टिव लिसनिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, हमें क्या क्या दिया गया है? डिस्ट्रैक्टिंग साउंड्स हमें मिल रही हैं, पुअर एसोस्टिक्स मिल रहे हैं और अनकंफर्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये किस टाइप का हमें बैरियर मिल रहा है? हमारे ऑप्शंस क्या हैं? हमारे ऑप्शंस हैं एटीट्यूडनल बैरियर, इन्वायरमेंटल बैरियर, इकोलॉजिकल बैरियर या फिर बायोलॉजिकल बैरियर। तो फटाफट से इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। चलिए, मुझे लगता है आपने आंसर कर दिया होगा, तो आंसर देख लेते हैं। आंसर इज इन्वायरमेंटल बैरियर। इन्वायरमेंटल बैरियर के अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये बाहर से हमें डिस्टर्बेंसेस होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे इंकोडर और डिकोडर होते हैं, उन दोनों को ही प्रॉब्लम होती है चीज़ों को समझने में। ठीक है, ये एक तरीके का हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं। मान लीजिए कि आप किसी सेमिनार को गए हैं अटेंड करने के लिए और वहाँ पे आपको सीट्स ऐसी मिली हैं जिसके अंदर आप कंफर्टेबल ही नहीं हो बैठने में। ठीक है, तो क्या करोगे? आप बार बार उठोगे, बैठोगे या फिर साइड होगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो स्पीकर होगा ना, वो भी कहीं ना कहीं आपसे डिस्टर्ब हो रहा होगा। ठीक है, तो गलती आपकी नहीं है वहां पे, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन हो रही होगी। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके का मैसेज प्रोवाइड करता है। और ये कौन सा बैरियर है हमारा? ये हमारा है इन्वायरमेंटल बैरियर। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उससे रिलेटेड आपके लिए जल्द से जल्द एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। और आपको मेरे लेसन्स कैसे लगते हैं, प्लीज ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है कि एक लिसनर है, ठीक है, और जो स्पीकर है ना, वो हमेशा अपने बारे में ही बात करता है। वो ओवरली कंसर्न्ड है, किसके बारे में? खुद के बारे में। ठीक है, तो वो जब भी कोई बात करता है वो हमेशा क्या करता है? अपने बारे में ही बात करता है और हमेशा अपनी ही बड़ाई करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आई मस्ट डिफेंड माई पोजिशन, आई ऑलरेडी नो वट यू हैव टू से, आई एम हु एम आई कमिंग थ्रू। तो वो क्या है, अपनी बड़ाई करे जा रहा है, मैं ऐसा आ रहा हूँ, या फिर मुझे पहले से पता है कि तुम क्या बोलना चाहते हो, तुम मुझे मेरी सिचुएशन मत बताओ या मुझे मेरी पोजीशन बता है, या फिर जो भी वो काम कर रहा है उसके अंदर वो सिर्फ अपनी बढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो इनमें से ऐसी कौन सी ऑप्शन है जिसके अंदर, जिससे हमें पता चलता है कि वो पर्सन जो है ओवरली कंसर्न्ड है अपने बारे में। ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस है हमारे, या तो पहला ऑप्शन यानी कि आई मस्ट डिफेंड माई पोजिशन, बी हो गया यानी कि ओनली टू, यानी कि आई ऑलरेडी नो वट यू हैव टू से, और या फिर सेकेंड एंड थर्ड यानी कि आई ऑलरेडी वाला और हाउ आई कमिंग थ्रू। ठीक है, या फिर डी यानी कि ये सारे के सारे पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। तो इसका आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। चलिए, मुझे लगता है आपने आंसर कर दिया होगा। आंसर देख लेते हैं। आंसर इज डी। ठीक है, तो जो पर्सन क्या है, ओवरली कंसर्न्ड होगा ना अपने बारे में, तो वो किसी और की बात कभी भी सुनना ही नहीं चाहेगा। वो क्या करेगा, हमेशा अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेगा और अपने आप को क्या है, हमेशा ऊंचा दिखाने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसका एक बायस्ड एटीट्यूड रहेगा, किस टाइप का, कि मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है। ठीक है, मैंने किसी का कॉपी नहीं किया है, सामने वाले ने मेरा कॉपी किया है। ठीक है, मुझे सब कुछ आता है, सामने वाला तो मुझसे सीख के जाता है। तो इस टाइप का उसका एटीट्यूड रहेगा, या फिर खुद की बड़ाइयां मारता रहेगा कि मैंने उसको बताया है, मैंने उसको सिखाया है, मेरी वजह से उसका नाम है, मेरी वजह से ये हुआ है। हमेशा मैं ही उस पर्सन के अंदर रहेगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर एट द इंकोडर्स एंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यहाँ पे वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें वो कम्युनिकेशन बैरियर बताना है जिसके, जो क्या है,
डिकोडर की एंड से नहीं हो रहा है। यहाँ पे साथ साथ नॉट भी लिखा है। इसका मतलब क्या है, हमें वो बैरियर बताना है जो डिकोडर की साइड से हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इनकोडर एंड लिखा है और साथ में नॉट लिखा है, तो क्या बन गया, ये डिकोडर की एंड से हो रहा है, ठीक है। तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं, हमारे ऑप्शंस हैं बायस्ड ऑडियंस, lack of clarity of idea, perceptions about presenting the idea, inadequate information available। तो इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जो डिकोडर की साइड से हो रहा है कम्युनिकेशन बैरियर। तो फटाफट से इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। चलिए, मुझे लगता है आपने आंसर कर दिया होगा, तो हम आंसर देख लेते हैं। आंसर इज बायस्ड ऑडियंस। अब बोलोगे कि मैम वो कैसे, बायस्ड ऑडियंस कैसे? देखो, अब जो ऑडियंस आई है उन्होंने पहले से मन बना रखा है कि इस पर्सन को कुछ आता नहीं है, लेकिन वो सिर्फ आपको सुनने के लिए या फिर आपकी बेइज्जती करने के लिए वो आपके पास आए हैं और बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जो बायस्ड ऑडियंस है, जो आपको सुनना ही नहीं चाहती, जो आपको पसंद ही नहीं करती, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वो आपकी बात सुनेगी ही नहीं। तो ये एक तरीके की जो बायस्ड ऑडियंस है, वो प्रॉब्लम कौन से एंड से है, डिकोडर एंड से है, ठीक है। जो सुनने वाले हैं उनसे प्रॉब्लम है, सुनाने वाले को किसी से बायसनेस नहीं है, वो कोई अपना फेवरेटिज्म नहीं चूज कर रहा है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी जो हमारे बाकी फैक्टर्स थे, वो सारे बाकी फैक्टर्स किससे रिलेटेड थे, इनकोडर से रिलेटेड थे, लेकिन ये जो हमारा बायस्ड ऑडियंस है ये हमारा रिलेटेड है डिकोडर से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि एक रमन है और एक कनिका है, ठीक है। ये दोनों ही क्या है, एडवर्टाइजरी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, काफी सालों से काम कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों की एक मीटिंग रखी गई है, जिसके अंदर क्या है, जो कनिका है ना, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है रमन की स्पीच को सुनने के लिए, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये किस चीज का एग्जाम्पल है, ये मतलब कौन सा ऐसी चीज है जिसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या हैं, एक नेगेटिव फीलिंग है स्पीकर के लिए, एक नेगेटिव एटीट्यूड है उसके आइडिया की तरफ, जो भी उसका नया आइडिया है, ठीक है, या फिर कनिका की एक पुअर लिसनिंग हैबिट्स हैं, ठीक है, या फिर उसको जो इंटरेस्ट है वो बहुत लो है, लो इंटरेस्ट लेवल की है। तो इसमें से क्या राइट आंसर होगा, आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, फिर मैं आपको राइट आंसर बता देती हूँ। चलिए, मुझे लगता है आपने राइट आंसर कर दिया होगा, राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर इज नेगेटिव फीलिंग अबाउट द स्पीकर। जाहिर सी बात है, दो लोग हैं कनिका एंड रमन, ये दोनों क्या हैं, एक ही चीज के रिगार्डिंग काम करते हैं, ठीक है। दोनों क्या हैं, एक दूसरी अलग अलग कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, नॉर्मली उन दोनों का जो बिहेवियर रहेगा एक दूसरे के प्रति कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। वो हमेशा क्या है, एक दूसरे के लिए नेगेटिव ही सोचेंगे कि यार उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तभी तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कनिका क्या क्या है, कनिका के पास नेगेटिव फीलिंग है, किससे रिलेटेड, रमन से रिलेटेड, ठीक है। तो इसलिए वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है रमन की स्पीच सुनने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लिसनर है, ठीक है, और जो उसका स्पीकर की टोटल मैसेज होता है, जो भी हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, तो एक जो लिसनर होता है वो कैसा होता है, मतलब उसकी क्वालिटीज क्या है एक लिसनर की, ठीक है। जो लिसनर होगा वो सेलेक्टिव होगा, बायस्ड होगा, प्रोटेक्टिव होगा या एक्टिव होगा। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा हमारे लिसनर के लिए? तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके अकॉर्डिंग लिसनर कैसा होना चाहिए। चलिए, मुझे लगता है आपने आंसर कर दिया होगा, आंसर देख लेते हैं। आंसर इज एक्टिव, ठीक है। जो भी लिसनर होगा वो हमारा एक्टिव होना चाहिए, यानी कि अगर हम वर्बली भी बात कर रहे हैं या नॉन वर्बली बात कर रहे हैं, उसके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो हमारे मैसेज को समझ सके, ठीक है। जो इमोशनल कंटेंट हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो भी फीलिंग्स हम उसको बताना चाह रहे हैं वो उसको समझ सके, और जितने भी क्लूज हमें उसे दे रहे हैं, मतलब वर्बली कुछ बोल रहे हैं या हमारे हैंड के एक्शंस के थ्रू हम उसको कुछ बताना चाह रहे हैं, ठीक है, वो केयरफुली उन सब चीज़ों को देखता रहे और उससे वो समझ सके कि हम बोलना क्या चाहते हैं, और वो पूरी तरीके से समझ सके कि जो इनकोडर है, यानी कि जो पर्सन बोल रहा है, वो
क्या बोल रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का लेसन इतना ही था। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये मेरे कुछ लिंक्स हैं जिनके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इनके जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप जहाँ पे कंफर्टेबल हो वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं अब आपसे मिलती हूँ अपने अगले लेसन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।